भारत में कुल दो महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। रामायण के बारे में हम सभी अच्छे से जानते हैं, भली भांति परिचित हैं। श्री राम, सीता माता, हनुमान, रावण, इन सब के बारे में हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। लेकिन महाभारत में हम लोग जिनके बारे में जानते हैं वो है श्री कृष्ण और पांडु। लेकिन इन सब के अलावा एक ऐसा पात्र महाभारत में था जिसके बारे में, जिसका नाम तो हम लोगों ने सुना है, लेकिन वो कैसा था, कितना संघर्ष किया, कैसा उसका चरित्र था, ये सब हम लोग नहीं जानते। सूर्यपुत्र कर्ण, जो कि एक राजघराने के थे, माता कुंती के बेटे थे, पर उन्हें नदी की धार में छोड़ दिया गया था, जहां से उन्हें एक सूत वंश के लोगों ने उठाया था, एक छोटे जाति के लोगों ने, जिसका आगे चलकर उनको बहुत कुछ सहना पड़ा। लोग बातों बातों में छोटी जातियों को नीचा दिखाते, जो बड़े बड़े गुरु थे वो उनको शिक्षा देने से मना कर देते, और ऐसी कई कठिनाइयों से गुजरते हुए सूर्यपुत्र कर्ण ने विजय हासिल की और महाभारत में वीर गति को प्राप्त हुए, एक ऐसे महान योद्धा जिसके सामने कोई भी नहीं टिक पाया। स्वयं इंद्र भगवान को उनसे कवच कुंडल लेने के लिए धरती पर आना पड़ा था। एक बहुत ही अहम रोल इंद्र भगवान ने प्ले किया था महाभारत में कवच कुंडल लेकर, और धोखे से इन पर वार करवाया गया था ताकि इनकी मृत्यु हो और जीत सच्चाई की हो, धर्म की हो। कर्ण अधर्मी नहीं थे, लेकिन अधर्म की ओर से लड़ रहे थे, दुर्योधन की ओर से। कर्ण और दुर्योधन की बहुत ही पक्की दोस्ती थी। कैसे हुई? रश्मि रथी एक ऐसा महान काव्य संग्रह है जिसमें कर्ण के चरित्र के बारे में हम सभी को बताया गया है। टोटल कुल इसमें 7 अध्याय है, और अगर दिनकर की भाषा में कहें तो 7 सर्ग है, ठीक है। और पहला सर्ग शुरू होता है जब कर्ण बहुत ही भीड़ से निकलकर अर्जुन के सामने आते हैं और उनको लड़ने के लिए चुनौती देते हैं, जब अर्जुन लोगों को अपनी धनुष बाण की कलाएं दिखला रहे होते हैं, और उनके मजाक उड़ाने पर दुर्योधन अपना एक राज दे देते हैं, और यहाँ से उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। ये पहले सर्ग में हम लोग शुरू करेंगे। जय हो, जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन, तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो, सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशिष्ट अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समरसुर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शास्त्रार्थ शस्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वो पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल,
गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की आवेलना सूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तीलियों से क्या हो रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई, गई रह आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा चतुर्दित जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यो साधु साधु के उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास, एक सुर्योधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवंतस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कहो कुछ, बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति, हाय रे जाति। कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते है नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठों का दान। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दिपिट ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूल, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब भीड़ से निकल कर आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपत चमार, मलिन मगर इसके आगे है सारे राजकुमार।
करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा है, सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट मैं कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। जैसे ही दुर्योधन ने अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर रखा, स्वयं कर्ण ही नहीं बल्कि जितने भी लोग वहां पर खड़े थे सब चकित हो गए। और फिर दुर्योधन और कर्ण के बीच जो भी वार्तालाप हुआ है, श्री दिनकर जी ने बड़ी ही बखूबी तरीके से उसे रश्मि रथी में पिरोया है। कर्ण चकित रह गया दुर्योधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भरे उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको। अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, वो ऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करे दिनमान कि आऊं तेरे कोई काम। दुर्योधन और कर्ण के बीच इतना ही वार्तालाप हुआ कि वहां पर खड़े जितने भी लोग थे वो सब आकर कर्ण को घेर कर खड़े हो गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। दिनकर रचित रश्मि रथी सर्ग 1 में आगे कुछ और भी हुआ है कि गुरु द्रोण अर्जुन को लेकर अकेले चलते हैं और वापस राजमहल की ओर लौटते हैं, और कौरव दुर्योधन कर्ण एक साथ राजमहल की ओर लौटते हैं। और फिर गुरु द्रोण और अर्जुन के बीच कुछ वार्तालाप होता है जिसे हम लोग आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग सर्ग 1 संपूर्ण समाप्त करेंगे और फिर जो वीडियोस आएंगे उसमें हम लोग 7 सर्ग को समाप्त करेंगे।